वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ और क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा टी पी टी डैश खींची गई है और उसके अंतर्गत एक एंगल ए बी पी खींचा गया। यदि एंगल बी पी टी 60 डिग्री हो तो एंगल बी ए पी का मान क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, ये वाला फर्स्ट फिगर है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपका वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है और वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा कौन सी है, टी पी पी डैश। स्पर्श रेखा वो होती है अगर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो वो स्पर्श रेखा होती है। तो ये जो आपकी लाइन जा रही है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा वृत्त की, जिसमें से एंगल आपका इसके अंदर जो कोण बन रहा है ए बी पी खींचा गया। और यदि एंगल बी पी टी 60 डिग्री है तो हमें बी ए पी की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू हमें पता करनी है। अब रूल्स के मुताबिक क्या कहता है, वृत्त की स्पर्श रेखा दी हो और इस तरीके से जब आपको फिगर दिया होता है तो इस टाइप के फिगर, ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है। एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होने की वजह से इस वाले ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी पी टी की वैल्यू 60 डिग्री होगी। इस तरीके से बी ए पी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये क्यों बराबर हुआ, एकांतर वृत्तखंड कोण की वजह से ये बराबर हुआ। तो इसमें से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 60 डिग्री है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सिंपल सा सवाल था, बस एकांतर वृत्तखंड की वजह से ये बराबर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा पी बी क्यू खींची गई है। यदि डी बी पी ये जो एंगल है आपका ये 65 डिग्री है, तो हमें एंगल बी सी डी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इस वाले एंगल की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, आपका ए बी डी एक ट्राइंगल बन रहा है और ये जो है डी बी पी ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है फिगर। तो ये वाला जो एंगल 65 डिग्री है तो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा 65। एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये एकांतर वृत्तखंड कोण की वजह से बराबर हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो एंगल डी बी ए यहाँ पे डी बी पी ये पी है, तो पूरा एंगल यहाँ से आता गया, तो ये 65 है। तो बी ए डी अपने आप आपका हो गया 65 डिग्री। अब ये वाला आपको एंगल निकालना, आपको क्वेश्चन में बी सी डी की वैल्यू निकालना, बी सी डी की वैल्यू। अब चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से चक्रीय चतुर्भुज के ये जो चारों शीर्ष है ए बी सी डी एक वृत्त का एक चक्रीय चतुर्भुज है। चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला कोण 65 डिग्री है
यानी कि डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये डी ए बी 65 है तो चाहे हम डी सी बी बोले या बी सी डी बोले, बात एक ही है। डी सी बी बोले या बी सी डी बोले, आप जो एंगल अगर होता है उसको बीच में रखते हैं 180 डिग्री। तो बी सी डी 180 में से 65 जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, घटाने पे आपका आ जाएगा तो एंगल बी सी डी की वैल्यू जो आएगी घटाने पे 115 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 6 गया 1 बचा 115 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड फिगर अगर मिलता है तो आपको बस फिगर को बड़े ध्यान से देखना है और ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। आपका टारगेट जो होना चाहिए, जो एंगल आपको निकालना होता है उसको ध्यान में रखना होता है, और साथ में जो आपको गिवन एंगल दिया होता है उसी के माध्यम से आपको निकालना होता है। और ये भी देखना होता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित और वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स आपको पहले बताए गए उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित जो रूल्स है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इस टाइप के फिगर के जो भी रूल्स बताए गए उसी के माध्यम से ये जो आगे के कोण निकाले जाते हैं। अगर आपको रूल्स पता है तो इन फिगर का जो एंगल जो निकाला जाता है बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।